हेलो, मैं हूँ शेषराज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर है 14 नंबर ईवीएस में लुकिंग अराउंड। दिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, यानी भोजन की कहानी। इसमें भोजन के बारे में दिया हुआ कि कहाँ से मिलता है और कौन कौन सी जो भोजन फूड आइटम्स होते हैं उनके बारे में। चलिए पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस। मुख्य कार्य भोजन का हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। वी गेट आवर फूड, हमें भोजन मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से। द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो मिलता है हमें वो टोमेटो है, लेमन है, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, अनियन, कॉर्न, व्हीट, बाजरा, मेज, राइस, पोटैटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, पीज एट्सेट्रा। ये मिलते हैं हमें प्लांट्स से फूड आइटम के रूप में। और जो एनिमल से हमें फूड मिलता है, भोजन मिलता है, वो है एग, फिश, चिकन, मटन, मिल्क एंड हनी। वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमें जो पौधा होता है उसके मुख्य कई जो भाग होते हैं, रूट्स होता है, जो स्टेम होता है, उनसे हमें भोजन मिलता है। जैसे रूट्स, कैरेट और रेडिस जो होती है उसकी रूट हम खाने के काम में लेते हैं, एडिबल पार्ट होता है। स्टेम जो है वो लोटस स्टेम होता है, पोटैटो होता है, जिंजर होता है। पत्तियों के रूप में हम स्पिनच, कैबेज का इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स के रूप में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स के रूप में एप्पल है, मैंगो है, आलमंड है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स के रूप में। तो ये हो गए 5 पॉइंट। द स्टोरी ऑफ फूड जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लगभग 10-12, जिनमें से 5 हम पढ़ चुके हैं। तो भोजन का मुख्य कार्य क्या, हमें एनर्जी देना है। भोजन हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, और प्लांट्स से मिलता है टोमेटो, लेमन, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, अनियन, ये हमें प्लांट्स से मिलता है, वेजिटेबल्स है। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें अंडे मिलते हैं, चिकन मिलता है, मांस जो होता है वो मिलता है, दूध मिलता है, हनी जो शहद होता है वो भी हमें एनिमल से मिलता है। बाकी जो फूड आइटम्स में मिलते हैं हमें वेरियस पार्ट्स और प्लांट्स से, वो हमने बता दिया आपको, रूट से, स्टेम से, लीव से। ये हो गया। 6 नंबर पॉइंट है मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट फूड। दूध को एक पूरा पर्याप्त संपूर्ण भोजन के रूप में माना जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करते हैं। वी गेट फाइबर्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर, स्पाइसेस भी मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, और रेशा मिलता है हमें, जूट से मिलता है, कॉटन से मिलता है। स्पाइसेस जो होते हैं वो जिंजर है, अदरक है, हल्दी, क्लोव्स है, लौंग है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथिंग। श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द हाउस होल्ड वर्क्स। चलिए ये हो गए कुछ मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ फूड। सबसे पहले वाले पेज में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 पिक्चर आपको मिलेंगी। पहली जो है वेनुस फैमिली है, और दूसरी साइड में आप राइट साइड में देखेंगे तो रानीज फैमिली है। आपको पिक्चर जो है गौर से देखनी है, क्या क्या काम हो रहा है, फिर इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली पिक्चर है वेनुस फैमिली में, जिसमें जो है झाड़ू लगाई जा रही है, स्वीपिंग हो रही है, और पापा इसमें झाड़ू लगा रहे हैं, मम्मी जो है खाना वाना बना रही है। दूसरी पिक्चर जो है इसमें मम्मी पापा खा रहे हैं, तीनों लोग जो है एक साथ में खा रहे हैं। तीसरी पिक्चर इसमें साइकिल चला रही है लड़की। चलिए बात करें अगर रानीज फैमिली की, पहले की तो वो भोजन बना रही है, दूसरी में लड़की जो है वो खाना डाल रही है, मतलब मम्मी जो है वो खाना डाल रही है, लड़की डाल रही है खाना भाई और पापा को। फिर तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं घास वगैरह ला रहे हैं, पापा जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ये पिक्चर है। 6 पिक्चर हैं, 3 पिक्चर। चलिए उसके बाद में देखते हैं आगे। तो ये प्रश्न था कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो अबव। पिक्चर को देखिए। तो पिक्चर आपने देख ली, एक जो है वेनू की फैमिली थी, एक रानी की फैमिली है ना। तो पहली जो फैमिली थी उसमें पापा भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी फैमिली है उसमें आप पापा को देख सकते हैं कैसे लेट के अखबार पढ़ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। चलिए प्रश्न है इसमें, डू ऑल पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर। क्या आपके परिवार में सारे लोग खाना एक साथ खाते हैं? तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। हो सकता है मम्मी बाद में खाती हो सबको खिला के। दूसरा प्रश्न है, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली। सबसे लास्ट में कौन खाता है खाना? तो मदर आप लिख सकते हैं, और कोई अगर है तो वो भी उसके बारे में लिख सकते हैं कि सबसे लास्ट में खाना कौन खाता है। हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई।
आपके परिवार में खाना बनाने में कौन हेल्प नहीं करता? तो भाई साहब फादर होंगे जो हेल्प नहीं करते खाना बनाने में, या फिर ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनका बारे में आप लिख सकते हैं कि वो खाना बनाने में हेल्प नहीं करते। चलिए उसके बाद में तो ये हो गया। अब एक टेबल यहाँ पे दी गई है जिसमें क्या करेंगे हम, टेबल आएगी जिसमें चलिए उसमें हम देखेंगे कि आपके घर में वो काम कौन करता है और आपके फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, उसके घर में वो काम कौन करता है, उसके बारे में बताना है। और सेम काम होगा उसमें बताना कि जैसे बाज़ार में सामान ख़रीदना है तो आपके घर में कौन करता है, आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है। आपको पता है तो वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसको लिख पाते हैं। देखिए इसमें इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन्ड, फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस, यू कैन ऐड सम अदर वर्क ऑल्सो टू द लिस्ट। आपके घर में वो काम कौन करता है, आपके दोस्त के घर में कौन करता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, पहला काम इसमें क्या है, कुकिंग फूड है, खाना कौन बनाता है। सबसे पहले क्या लिखना है, आपके घर में कौन बनाता है खाना। और जो दूसरा कॉलम है इसमें आपको बताना है इन योर फ्रेंड्स हाउस, आपके दोस्त के घर में वो खाना कौन बनाता है। और फिर दूसरे नंबर पर बात करें तो बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से सामान कौन खरीदता है आपके घर में, फिर आपके दोस्त के घर में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में स्वीपिंग है, सफाई साफ़ सफाई कौन करता है आपके घर में, आपके दोस्त के घर में। फिर उसके बाद में है 4 नंबर पे क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं घर में खाना खाने के बाद में, साफ़ सफाई, उन बर्तनों की साफ़ सफाई कौन करता है, बर्तनों को कौन धोता है, आपके घर में, आपके फ्रेंड्स के घर में। लास्ट इसमें फिलिंग वाटर, पानी कौन भरता है। तो पानी में भरने में तो जैसे आप इस हेल्प कर सकते हैं, तो पानी कौन भरता है उसमें आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 4-5 वर्क हो गई। पहला कुकिंग फूड है, खाना कौन बनाता है, तो मैंने मदर इसमें लिखा है। फिर बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से सामान कौन खरीदता है, तो मैंने फादर लिखा है। फिर साफ़ सफाई कौन करती है घर में, तो मदर लिखा है मैंने। बर्तन साफ़ कौन करता है, तो मदर मैंने लिखा है। फिलिंग वाटर, पानी कौन भरता है, यहाँ पे आप सिस्टर ब्रदर योरसेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हु डज मोर वर्क, ज़्यादा काम कौन करता है, पहला है आपके घर में, फिर दूसरा है आपके दोस्त के घर में, तो ऐसे बताना आपको। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ गया, वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम, हम जो भी खाते हैं वो किधर से आता है ना, पेड़ पौधों से आता है कि एनिमल से आता है, वो हमें बताना है। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो हम पेड़ पौधों से हमें मिलता है उसको तो आपको ग्रीन से सर्कल करना है, जो हमें एनिमल से मिलता है उसको आपको रेड जो है कलर से सर्कल करना है, राउंड करना है। तो पेड़ पौधों से मिलता है उसको ग्रीन से, और एनिमल से मिलता है उसको रेड कलर से सर्कल करना है। आइए सबसे पहले टर्मरिक जो है, हल्दी हमें पेड़ पौधों से मिलती है ग्रीन पे, कॉर्न है, लेमन है, स्पिनिच है, पोटैटो, अजवाइन, बनाना, ओके, टोमेटो को भी कर देते हैं और अनियन को भी कर देते हैं। ये सारे हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल से कौन से मिलते हैं हमें, तो उनको रेड से हमें राउंड करना है। देखिए हनी हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश हो गई, एग हो गया और मीट हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो इनको हमने रेड से सर्कल कर दिया, बाकी और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में व्हेन यू आर सिक, जब बीमार पड़ते हैं, डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जैसे मान लो आपको चोट लग गई तो कौन सी मेडिसिन लेते हैं, टर्मरिक का आप यूज़ करते हैं, हल्दी का, ठीक है। तो लिख देंगे हम, इस स्पेलिंग लिख देंगे इसकी TURMERIC, टर्मरिक। उसके बाद में नेक्स्ट हैव स्टोमक एक, पेट में आपको दर्द होता है तो कौन सा जो मेडिसिन है जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है वो आप यूज़ करते हैं,
तो उसके लिए हम अजवाइन जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। हैव कफ एंड कोल्ड, जुकाम में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक जो होती है, जिंजर, वो आप इस्तेमाल जुकाम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हैव कफ एंड कोल्ड, तो स्पेलिंग लिख देंगे जिंजर की GINGER। जिंजर जो होती है अदरक, चाय में भी डालते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिंट भी होता है एक, ठीक है, मिंट भी होता है ना। चलिए उसके बाद में हैव टूथ है, दांत में जब दर्द होता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, नीम होता है एक, तो एक जो क्लोव होती है ना, लौंग, वो भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसके बाद में चूज़ द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ लाइन टू मैच। तो ये हमें चूज़ करना है, और ये जो बास्केट बनी हुई टोकरियाँ, कोई फ्लावर की है, कोई पत्तियों की है ना, इनके साथ में मैच करना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे मैच कर लेंगे बाद में, पहले कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न है, विच ऑफ दिस फूड इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, कौन सा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो पोटैटो चिप्स है कि फ्रेंच फ्राई, बर्गर, स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स होती है ना, दाल होता है जो भिगो के हम खाते हैं, ठीक है, तो स्प्राउट्स इसमें कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ दिस फूड इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से कौन सा भोजन नहीं मिलता। मैंगो, टोमेटो, स्पिनच, ये हमें पौधों से मिलता है, जबकि जो शहद है वो हमें हनी बी से मिलता है, तो ये एनिमल वाला हो गया। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, इनमें से डेयरी प्रोडक्ट जो है वो कौन सा नहीं है, तो वो बताना है। तो मिल्क जो है, पनीर है, बटर है, ये डेयरी मिल्क है। लेकिन जो टोफू है, सोया जो होता है वो होता है, तो ये टोफू जो है वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, टोफू, सोया। चलिए 3 प्रश्न हो गए प्रैक्टिस के लिए आपके। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। दोबारा से एक बार आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न था कि हमारे शरीर के लिए इनमें से कौन सा अच्छा है भोजन, तो स्प्राउट्स हमने कर दिया। फिर कौन सा खाना भोजन जो है हमें प्लांट से नहीं मिलता, तो हमने इसमें हनी कर दिया था, शहद कर दिया था। और कौन सा डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो मिल्क, पनीर, बटर, ये डेयरी प्रोडक्ट है। जबकि जो टोफू है वो सोया जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, टोफू बोलते हैं उसको, सोयाबीन, तो वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमने इसमें टोफू कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गए 3 प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हु शुड हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली, परिवार में खाना बनाने में किसको हेल्प करनी चाहिए, क्या मदर को, फादर को, बच्चों को, सभी को, तो सबको ही करनी चाहिए हेल्प, तो एवरीवन। करते हैं कि नहीं करते वो अलग बात है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, हमें जो है रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, वी शुड हैव एटलीस्ट 3 मील्स ए डे, हमें दिन में कम से कम 3 बार भोजन करना चाहिए। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग शुड बी फीलिंग सो दैट वी गेट एनफ एनर्जी टू स्टार्ट द डे, हमें मतलब नाश्ता तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। डिनर शुड बी अर्ली एंड लाइट बिकॉज वी स्लीप आफ्टर दैट, जो डिनर होता है वो हल्का होना चाहिए क्योंकि उसके बाद में तो हमें सोना ही है, तो वो हल्का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भारी भरकम हमने भोजन कर लिया पेट भर के। वी शुड नेवर ओवर ईट एनीथिंग, मतलब हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम खेल पाते हैं, काम कर पाते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, सबसे पहला पॉइंट था, फूड जो है मेन फंक्शन क्या है भोजन का, टू प्रोवाइड अस एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हमने कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन यहाँ पे कलर भी किया हुआ है। जैसे जो एनिमल से मिलता है उसको रेड कलर किया हुआ है, जो पेड़ पौधों से मिलता है उसको ग्रीन में किया हुआ है। तो देख लीजिए आप, आपके लिए यहाँ पे दे रखा है। बाकी जो 2-3 जो ब्लैंक्स थे वो भी भर दिए यहाँ पे। तो पहले रेड देख लीजिए कौन कौन से हैं। शहद मिलता है, एग, मिल्क, मीट, फिश, ये मिलते हैं हमें एनिमल से। बाकी जो जितने भी हैं सारे वो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कॉर्न है, टर्मरिक है, लेमन है, वॉलनट है, स्पिनिच, पोटैटो, अजवाइन, कैरेट्स, टोमेटो, मेज, आलमंड्स, राइस, बनाना, पाइनएप्पल, अनियन, तो ये सारे जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। बाकी जो रेड कलर में हमने 4-5 किए हैं, 5, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो भोजन जो हमें प्लांट्स से मिलता है वो ग्रीन में यहाँ पे है खूब सारा। 2 चीज़ों से हमें भोजन मिलता है, एक तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से। इसके अलावा भी है क्या कुछ?
प्लांट या एनिमल के अलावा कुछ है नहीं है। चलिए आज इसके आगे देखते हैं क्या है। ओके, हाँ ये देख लीजिए जो आया था यहाँ पे बास्केट के साथ में जो कटोरे ना उनके साथ में मैच करना है। फ्लावर को सिर्फ एक के साथ होगा, फ्लावर्स ऑफ कचनार के साथ में कर दिया। फ्रूट्स में हमने जैक फ्रूट को कर दिया, मैंगो को कर दिया, आंवला को कर दिया, बनाना को कर दिया। लीव्स के साथ में हमने स्पिनच को कर दिया। स्पिनच क्या होता है? स्पिनच क्या होता है? पालक। स्पिनच कोरिएंडर जो होता है धनिया होता है। फिर करी लीव्स है उसके साथ में लीव्स को हमने कर दिया। एनी अदर पार्ट्स के साथ में हमने बाकी को कर दिया, जैसे जिंजर को कर दिया हमने, लोटस स्टेम को कर दिया, ग्राम को कर दिया, फ्रेंच बीन्स को कर दिया, रेडिस को कर दिया। इनको हमने अदर के साथ में कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ फूड। सबसे पहले इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उनके बारे में जाना। उसके बाद में हमने चैप्टर पढ़ा, पिक्चर के साथ में स्टार्ट किया, क्वेश्चन आंसर जाने। फिर 5-6 प्रश्न और भी थे जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे ऑप्शन वाले, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर आपका एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट होता है यहाँ पे। और कैसा लगा आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।